नमस्कार मंडळी, मी दिग्विजय मोहिते तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो आजच्या आपल्या पहिल्या पॉडकास्टमध्ये। और ये पहला पॉडकास्ट है मेरा जो अभी हिंदी में आने वाला है। सारे पॉडकास्ट अभी हिंदी में आएंगे क्योंकि सारे व्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है शिप पे। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जो शिप के अंदर हो रहा है। शायद किसी ने पहली बार किया होगा, ये वर्ल्ड में पहली बार हो रहा है। ये शिप के अंदर पॉडकास्ट हो रहा है। और अपने पहले पॉडकास्ट में आए हमारे फोर्थ इंजीनियर सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू विजय। सो सर, पॉडकास्ट ज़्यादा नहीं होगा कुछ, बस आपकी लाइफ में कैसा चल रहा है, क्योंकि हर व्लॉगर बताता है कि अपनी लाइफ में क्या होता है, मैं अपने लाइफ में क्या होता है वो बताता हूँ कैमरा के सामने, पर ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, एक्चुअल सिनेरियो क्या है। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो आपके बारे में पहले कुछ बताइए कि आप कहाँ रहते हो, कितने साल हो गए आपके, और कैसे ट्रेनिंग हुआ, कैसे लाइफ है। मेरा नाम अरुण है। मैं एज अ फोर्थ इंजीनियर अभी सिनर्जी में फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन करा है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने फर्स्ट टाइम वो बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग करी थी, तो मेरे को इस फील्ड के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो मेरे को फ्रेंड ने मुझे बताया इसके बारे में, मर्चेंट नेवी के बारे में कि क्या होता है क्या नहीं है। तो मुझे कॉलेज की भी ज़्यादा कुछ नॉलेज थी नहीं, तो फिर हमने ज़्यादा सर्च करा, फिर देखा। तो हमें चेन्नई में IMA कॉलेज में हमने उधर एडमिशन लिया, तो बीटेक मैरीन करी, फिर 4 साल उधर। फिर पास आउट होने के बाद फिर हमने ढूंढा, कंपनी सर्च करी, जॉब भी नहीं मिली, ढूंढे फिरे, बहुत मुंबई में धक्के खाए, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं थी। तो फिर देखा, फिर कहीं कुछ लग नहीं रहा थी, होप नहीं मिल रही थी कहीं पर कुछ भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या है क्या नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर लास्ट होप एजेंट ही बचते हैं। फिर हम एजेंट के पास गए, ऐसे ही किसी ने बताया, तो एजेंट के पास गए, एजेंट से बातचीत हुई, कुछ लेना देना हुआ। फिर उसके बाद उसने शिप ज्वाइन कराया फर्स्ट टाइम भी मेरा बल्क कैरियर ही था। दुबई कंपनी थी, ब्रूक ओशन शिपिंग कंपनी, उसमें मैंने ज्वाइन करा था और एज अ TME। तो उसमें फिर मैंने अपना कैडेटशिप अपना पूरा करा, 7 महीने की ट्रेनिंग करी। उसके बाद फिर मैं क्लास 4 के लिए अप्लाई करा। फिर मैंने कोलकाता MMD से अपना क्लास 4 एग्ज़ाम दिया और फिर वहाँ से मैं अपना COC निकाल के फिर मैं मार्केट में निकला। तो फिर कंपनी वाले बोले कि भाई फ्रेशर के लिए नहीं है, जो ये है वो है, एक्सपीरियंस लेके आओ। तो आप मानते हैं कि हाँ, एजेंट का हेल्प लेना चाहिए। अगर कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं है तो मैं तो कहता हूँ कि कॉलेज को ज्वाइन ही मत करो, ठीक है। पहले अच्छे से सर्च करो, सब कुछ देखो, गाइड करो। यूट्यूब पे आजकल बहुत वीडियो मिल रही हैं। हमारे को तो इतना वो नॉलेज थी नहीं उस टाइम पे, तो और हमारे फैमिली रिलेशन में भी कोई था नहीं, तो हमें इतना कुछ पता ही नहीं था। हम तो सीधा निकल गए बस रास्ते में। तो फिर यही है कि भाई किसी भी चीज़, जो भी चीज़ करो, उसके पहले नॉलेज अच्छे से लो, नॉलेज के बाद ही आगे कदम उठाओ। तो क्या प्रेफर करते हो कि एजेंट थ्रू जाना चाहिए किसने? भाई जाना तो नहीं चाहिए अब, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसा है कि भाई फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि जाओ ही मत एजेंट के पास, एक बार ट्राई करो। लेकिन ट्राई तो हमने भी बहुत करा है, लेकिन नहीं मिला, क्या करें, अब किस्मत है भाई। एजेंट पे भी ट्रस्ट नहीं होता है भाई, कहीं पैसे लेके भाग जाए, कभी पैसा डूब जाए, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत रिस्की होता है। मेहनत का पैसा होता है, घर वालों का, वो तो पहले देते ही नहीं है, फिर देने के बाद फिर वो भी सोचना पड़ता है 100 बार कि पैसा लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो वही सब है बस। मेरे भी सीन में वही है कि दोस्त सारे निकम्मे होते हैं कि दोस्त ही आपको गाइड करता है कि यही करेंगे, यही साथ करेंगे। एक्चुअली वो फ्रेंड मेरा 12th में मेरे साथ पढ़ रहा था, तो उसको नॉलेज थी थोड़ी बहुत, उसने शायद एंट्रेंस भी दिया था। तो मेरे को बोला उसने कि चल मर्चेंट नेवी ज्वाइन करेंगे। मैं क्या है ये, क्या है इसमें, क्या करना है? कह रहा कुछ नहीं है, बस घूमेंगे फिरेंगे, नौकरी है, खूब पैसा मिलेगा। फिर ये जब कॉलेज ज्वाइन करा, उसके बाद अंदर जब घुसा, वो कहते हैं ना जब घड़े में मुंह देते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि अंदर क्या है। तो वो जब मैं अंदर कॉलेज में गया, जब वहाँ पर कई लोगों से मिला, अलग अलग वो मिली, राय मिली, अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, तब तक तो पैसे चले गए थे। तब तक तो चले गए थे। और बात तो ये है कि जब कॉलेज में एडमिशन के बाद भी, पास आउट होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली, फिर और धक्के खाए भाई, फिर और परेशान, घर वाले कह रहे क्या ज्वाइन कर लिया, ये क्या है, ये क्या है, तो नौकरी नहीं मिल रही, फलाना ढिगड़ा, बहुत कुछ सुनने को भी मिला। लेकिन ठीक है, आई होप इन लास्ट सब कुछ अच्छा हो गया है। मेरे सीन में भी वही था कि 12वीं के बाद मेरे दोस्त ने मेरे को इन्फ्लुएंस किया कि अरे यार करते हैं साथ में। उसका 12वीं का ड्रॉप लग गया
और मैं चले गया। और सबसे बढ़िया बात, जिसने मेरे को बताया था, गाइड करा था, वो फील्ड छोड़ के चले गया और मैं फील्ड में घुस गया। ये मेरे साथ भी वही हुआ है कि उस दोस्त ने मेरे को बोला कि इसमें ही करियर करेंगे, इसमें ही जाएंगे, दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों साथ करियर करेंगे, दोनों साथ शिफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, उस बंदे ने अब तक शिफ्ट देखा नहीं और ये मेरा 5वां जहाज चल रहा है। मेरे फ्रेंड ने तो देखा है, लेकिन अब एक तरह से सोचता हूँ कि हाँ भाई, जो भी उसने गाइड करा सही करा, ठीक है। इन लास्ट सब कुछ अच्छा तो हो गया। अभी कहीं लैंड पे कहीं कर रहे होते कहीं, तो इससे अच्छा यहाँ पर अच्छा पैसा भी है, इज्जत भी है, सैलरी भी है। सैलरी तो आपको लगता है सैलरी अपनी ठीक है? सैलरी तो ठीक है भाई, बहुत अच्छी है। और जिस सिनेरियो में हम लोग जा रहे हैं कि 9-9 6-6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या तो कम होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि भाई फैमिली से दूर रहते हैं, इन इमरजेंसी कंडीशन भी हम नहीं जा सकते, बस ये थोड़ी सी सिचुएशन है इधर। बाकी तो सब परफेक्ट है। बाकी आपको लगता है कि आपका जॉब सही चल रहा है? मेरे लिए तो परफेक्ट है। आप खुश हो आपके जॉब से? मैं तो खुश हूँ भाई। ये होती है कि मतलब खुशी कि अपनी जॉब से सही है। पर जिस प्रकार लॉकडाउन लगा भाई, ना, जिस जॉब से तुम्हारा घर चल रहा हो ना, उस जॉब की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए। नहीं, मैं बस जानना चाहता हूँ कि कभी कभी होता है ना, कभी मुझे लगता है कि यार कहाँ बस एक ही कमी लगती है कि भाई तुम इमरजेंसी सिचुएशन पे घर नहीं जा सकते, लेकिन तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो 6 महीने का, तो 6 महीने तुम्हें करने पड़ेंगे। उसमें प्लस माइनस होता है, कुछ होता है कंपनी में इन इमरजेंसी, अगर कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए फैमिली में, तो कंपनी बाई चांस भेज भी देती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कि भाई तुम 6 महीने ही करके जाओगे, इन बिटवीन भी तुम जा सकते हो। पर जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी है कि बताते हैं कि यार यहाँ पे घूमना होता है, फिरना होता है, डॉलर में आता है पैसा, इजी लाइफ है। तो आपको लगता है ये इजी, एक्चुअल में इजी लाइफ है? देख, लाइफ तो इजी नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हो घूमना फिरना, वो तो किस्मत, कंपनी के ऊपर डिपेंड है, कैप्टन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो भेजते हैं, बोलते हैं, जैसे अभी लास्ट टाइम हम ब्राजील करके आए हैं, ब्राजील में कितना घूमे फिरे, एंजॉय करा, तो पता ही आपको। तो आप तो हर दिन गए थे। मैं तो डेली गया था डेली शोरली गया था, मैं तो डेली घूम के आया हूँ। लेकिन वही है कि बस डेक वालों का थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से वो थोड़ा कम जा पाते हैं, लेकिन इंजन साइड थोड़ा सा फ्री रहते हैं, तो कर लेते हैं थोड़ा अपना टाइम। ये आप मानते हो कि इंजन रूम फ्री होता है? फ्री इतना भी नहीं भाई, लेकिन ठीक है। हाँ, काम इंजन में भी रहता है, डेक में भी रहता है, लेकिन इंजन वाले थोड़ा सा रिलैक्स ले लेते हैं वो पोर्ट पे, लेकिन तुम्हारा बिजी शेड्यूल हो जाता है पोर्ट पे। तो लोगों ने जॉब ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये क्या ये तो भाई उनकी मर्जी है। अगर किया तो कौन से साइड आना चाहिए, या तो डेक साइड या इंजन? मैं तो कहता हूँ इंजन साइड आओ, सबसे बेस्ट है। रिलैक्स रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे और बढ़िया रहोगे। बस काम तो देखो दोनों जगह होता है, काम का तो कुछ नहीं है, लेकिन इंजन साइड फिर भी बेटर देन डेक। तो जब लॉकडाउन हुआ था तो बाहर जाने नहीं मिल रहा था, तो लॉकडाउन में तो मेरे को जॉब ही नहीं मिली थी भाई। जब मेरी सीओसी आई थी 4th इंजीनियर के, फरवरी में आई थी, और शायद फरवरी में आई थी और मार्च में शायद लॉकडाउन लगा था। तो मेरे सीओसी आई, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। 2-3 साल घर बैठा रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई करा, इतनी कॉल करी, इतना रिसेशन चल गया था कि कोविड के वजह से जॉब ही नहीं मिल रही थी और लोग उतर नहीं पा रहे थे, साइन ऑफ नहीं हो पा रहे थे। मैंने तो देखा 1.5 2 साल तक नहीं उतरे। कंटिन्यू करा लोगों ने भी, था वो भी एक टाइम। अब जो भी है ठीक है भाई, पर आपको लगता है कि वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, लेकिन अच्छा होता है जो भी होता है, अच्छा ही होता है। मैं था शिप पे, घूमने कुछ नहीं मिला। मेरे साथ जो मेरा कलीग था, उसके फादर ऑफ हो गए थे, तो कंपनी ने ट्रेन नहीं जाने दिया, क्योंकि अरेंज ही नहीं हो पा रहा था। अरेंज ही नहीं हो रहे थे, अरेंज फ्लाइट अरेंज ही नहीं। पर लकीली भगवान की कृपा से 9 महीने कंप्लीट हुए मेरे, और 9 महीने के बाद ही मैंने साइन किया। लास्ट शिप 1 साल करके आया था, तो मेरे उसके शिप की 1 साल पूरा 1 साल हुआ था मेरे को। तो उसमें क्या था ना कि उस शिप की मतलब क्या कंपनी की कंडीशन थी, वो वियतनाम की कंपनी थी, टेनपिन शिपिंग कंपनी। तो उसका वो था कि इंडिया से ही साइन ऑफ होगा, तो इस वजह से वो इंडिया आ नहीं पा रहा था। तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो 9 महीने में खत्म हो गया था, फिर रिसाइन करा, उसको दोबारा करा, तो रिन्यू करा। तो फिर बोले कि जब शिप इंडिया जाएगा तभी साइन ऑफ होगा, तभी साइन ऑफ। कभी कभी भाई लंबा भी काटना पड़ जाता है, ये मत सोचना कि 6 महीने में तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कट रहा है, तो आपको घर पे याद आती है? लगता है कि याद तो सबको आती है भाई, याद किसको नहीं आती। और
जिस प्रकार कभी कभी नेट नहीं चलता, कभी कभी इमरजेंसी अब सिचुएशन हमारी होता है। इधर ही देख लो ना, 4 दिन से नेट ही नहीं चल रहा, किसी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रही है, मैं जो घर बात नहीं कर पा रहे हैं, ये है वो है। अब देखो मिस तो करते ही हैं सब के सब, लेकिन हमारा तो ये है कि चलो भाई काम के साथ पूरा दिन बीत जाता है, बस रात के टाइम अगर थोड़ा देर इंटरनेट मिल जाए, कुछ हो जाए, पर एक बातचीत पार्ट हो ऑफ जाए, लाइफ है। हाँ तो थोड़ा रिलैक्सेशन सा हो जाता है कि हाँ। भाई फैमिली में भी सब कुछ ठीक ठाक है और काम में भी अपना मन लगा रहता है। लोगों को लगता है कि यार जहाज पे लोगों को बहुत सारी दारू मिलती है, दबा के भाई इंटरनेट ऐसा मिलता कुछ है, भी नहीं है। दबा के इंटरनेट मिलता है, लोग सिर्फ लोडिंग करते हैं, रील वील बनाते हैं, संडे एंजॉय करते हैं और जिंदगी आसान से कटती है। आपको क्या कहना है इसके ऊपर? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी कंपनी में देख लो, सिनर्जी में अल्कोहल पॉलिसी है, अभी नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बैन कर रखी है सिनर्जी ने अभी। तो यही सब है कि किसी शिप पे होता भी है, हर शिप का कंपनी का सब कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं भाई, वही सब सीन है, बाकी सब ठीक है। इतना नहीं होता है कि भाई इतनी मिलती है कि हाँ भाई यहाँ नशे में रहते हैं, भाई काम करना है, हम 24 घंटे स्टैंड बाय रहते हैं, कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए किसी को कुछ नहीं पता है। बस यही सिचुएशन है कि अपना अगर किसी पे अगर मिलती भी हो, अगर किसी पे हो भी अल्कोहल, तो भाई उतनी ही पियो जितनी तुम बर्दाश्त कर सको। कि कुछ कि तुम इमरजेंसी सिचुएशन में तुम स्टैंड रहो। हाँ, कि हाँ पता चला जहाज डूब रहा है और तुम झूल रहे हो। अभी लास्ट टाइम 4 दिन पहले आपको पता ही है कि हमारे मेन इंजन में कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, कैसे 24 आवर काम चला था 3 दिन। उसके साथ मैं भी था। तुम भी आए थे, हाँ। डेक वालों को भी हमने हेल्प के लिए बुलाया था। कि पूरा- इतनी इमरजेंसी सिचुएशन थी एट सी इन बिटवीन कि हमारा शिप कि मेन इंजन टर्बो चार्जर में पानी आ गया था। कि मिड सी में हाँ, जहाज वही। बिना इंजन का चल रहा है, उसको टर्बो चार्जर खोलना ये छोटा काम नहीं है कि गाड़ी का इंजन खोल वही दिया। है बस। देखा था कैसी हालत हो गई थी। और नहीं बोल के बहुत बड़ा इंजन है, इसको हर एक हाँ। चीज को खोलना, हर एक चीज को मैनेज करना, क्योंकि एक नट बोल्ट यहाँ का वहाँ होना वही बहुत। बात है। अगर इंजन फिक्स कर रहे हैं और एक नट बोल्ट छूट जाए तो कितना वही- प्रेशर कि वही। कहाँ छूटा ये, फिर से खोलो, फिर से ये करो। वही है, छोटी सी मिस्टेक बड़ी वो डिजास्टर बन जाती है। तो अगर आपको पढ़ाई करनी है, चलो आप मैंने 12th कर ली, तो इसके बाद क्या? 12 तो पहले ये देखो कि 12 तुमने किस साइंस साइड से करी है, आर्ट से उससे करी है। तो साइंस अगर साइंस necessary- साइड से करी है, अगर तुम्हारे पीसीएम 60% है, तो 60% के बाद आप पहले तो साइड चूज करो कि तुम्हें डेक में जाना है या इंजन में जाना है। तो अगर तुम्हें इंजन साइड आना है तो ये तुम बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग कर सकते हो, जो मैंने की थी। कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं आपके प्रेफर में? भाई इसका नहीं पता मुझे, इसको कट कर दिया। एक तो तू ही बता देना। मैंने तो जीपी रेटिंग की है, मैं तो इंस्टीट्यूट में पता होंगे, रहमान रहमान, नूसी हो गया, चाणक्य हो गया। चाणक्य तो अभी मैं कुछ कैमरा पे तो नहीं बोल सकता कुछ, पर मैं प्रेफर करता हूँ नूसी और रहमान को, क्योंकि ये लोग प्लेसमेंट देने के चांसेस है। प्लेसमेंट तो आजकल सबके में मोस्टली आ ही रही है। अब नोएडा में भी है एक आईएमयू कॉलेज है, जिससे हमारे 3 साल पढ़ के आए हैं, वो भी है। तो वो भी अच्छा कॉलेज है, उसमें भी प्लेसमेंट है। भाई बिना नॉलेज के फील्ड में कदम मत रखना, मेरी एक ही बस गुजारिश है तुम लोगों से। जहाज पे, चलो जहाज पे आ गए, तो आपको क्या लगता है कि हाँ इस जहाज पे ना नहीं, हाँ, ये रिक्वायरमेंट होनी 12 के चाहिए? बाद पीसीएम में 60% के बाद बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग करो। 2 लाइन होती है, तो बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग कर लो या जीपी रेटिंग भी कर लो। जैसे जिसी के पीसीएम जीपी रेटिंग ना ही करो, जिसने साइंस नहीं ले रही होती, लेकिन उसको भी मन करता आने का, भाई कि मुझे भी मर्चेंट नेवी मैं तो सजेस्ट करूंगा जीपी रेटिंग ना ही लो। तो जीपी रेटिंग कर लो। हाँ वही है, अगर करो तो फिर कुछ अच्छा ही करो। अच्छा ही करना है तो अच्छी या जगह पे पैसे लगाओ। बीटेक करो, और डेक के लिए क्या बीएससी है और आपके लिए डीएनएस है। डीएनएस है, मैं आईएमयू भी है। डीएनएस रेफर करता हूँ कि भाई डीएनएस करो, डीएनएस जल्दी अपना इंस्टीट्यूट पूरा करके आओ, उसके बाद अपना सी ट्रेनिंग करो, उसके बाद अपना फिर आप उसी लाइन में आ जाते हो, कैप्टन वाली लाइन में। तो बस यही है, बीटेक मैरिन इंजीनियरिंग करो, 4 साल की बीटेक, फिर उसके बाद आपकी सीडीसी आ जाएगी। उसके बाद अगर कॉलेज प्लेसमेंट है अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो जब आप जहाज पे आते हो तो कभी लगता है कि अरे यार ये चीज होनी चाहिए, इस जहाज पे ये चीज होनी चाहिए? जैसे मैं जब जहाज ज्वाइन करता हूँ ना, तो सबसे पहले प्रेफर करता हूँ मैं अपना जिम देखने के लिए। मेरा भी सेम है, ये जिम अच्छा और खाना अच्छा मिले। खाना अच्छा, गुरु को तो अपन आप मैनेज कर ही लेंगे हम। ये बढ़िया है। तो हाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा है अभी भाई मेरे फर्स्ट शिप पे भी बिल्कुल जिम नहीं थी, सेकंड पे भी नहीं थी, इसमें भी ना के बराबर ही है, कुछ नहीं कह सकते हैं। नहीं, मेरे थी, अच्छी खासी थी, पर अभी जैसे अपने पास मिक्स क्रू है, म्यांमार का क्रू है, तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस है उनके साथ
या कैसा म्यांमार है? के साथ तो पहला है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। और लास्ट शिप मेरा वियतनाम के साथ था, वो भी बहुत मस्त है। और उससे पहले मेरा था वो सीरियन क्रू था, वो भी बहुत सही थे। मतलब जितने भी मेरे को अभी तक मिले ना, सब कुछ अच्छा ही मिला। तो इसके साथ मेरा अगला सवाल यही है हाँ। कि मिक्स क्रू अच्छा है या मिक्स इंडियन? क्रू ही अच्छा है। या इंडियन? एक्चुअली इंडियन में सब में क्या होता है ना, पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, तो ये सारों में? हाँ, मतलब अगर ऑल क्रू तुम्हारा इंडियन है ना, तो उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा, बकवास ज्यादा, इधर की उधर की ये ज्यादा चलता रहता है। वो है ना चुगली औरतों वाले काम, तो वो ज्यादा चलता है, तो वो सब बेकार है। मिक्स क्रू में सेल करो, सबसे बेस्ट, मस्त रहोगे। सब अपने आप में बिजी रहते हैं। बिजी रहते हैं, पर हाँ। जिस प्रकार अभी मुझे भी 1 मंथ हो गया है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ यार, मैं तो बोलता यार अच्छे लोग हैं, अगर अच्छे हैं, मस्त हैं, और कुछ नया सीखने को कुछ पता चलता है उनसे। मेंटेनेंस का। पर हाँ। मैंने भी सेल किया है इंडियंस के साथ। जब पहला शिप, बहुत अच्छा क्रू था, बढ़िया क्रू था, पहला क्रू, सेकंड क्रू अच्छा भाई था। 5 उंगली बराबर नहीं होती है। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ, पर कभी कभी अगर आपका लक अच्छा रहा तो क्रू अच्छा आ जाता है, वो तो आपके नसीब अब पे देखो खेल ना, है। हमारा भी अभी एम्स्टर्डम में सब इंडियन आने वाले हैं, देखते हैं कैसा माहौल रहेगा। क्या भगवान जाने। भगवान क्या जाने। तो और क्या आप मानते हो कि हाँ, घर पे थोड़ा ऐसा लगता है यार, थोड़ा और रुक लूं, कि जहाँ ज्वाइन करने कभी मन होता है कि यार 1 महीना और रुक लूं? 4-5 महीने के बाद तो मन करता नहीं है रुकने का। 4-5 महीने बाद ऐसा लगता है चलो चलते हैं। एक्चुअली वही है भाई, जब बैंक बैलेंस लो हो जाता है तब आने का मन करता है, जब बढ़ जाता है तो फिर जाने का मन करता है। यही सीन है कभी बस। कभी ऐसा लगता है कि यार घर से क्या है, घर से कभी मन भरता है क्या भाई? घर से वो तो तो है। कभी मन नहीं भरेगा तुम्हारा कि भाई अभी और रुक जाओ, लेकिन रुकने से काम नहीं चलेगा ना, खाने के लिए तो चाहिए कुछ। कभी वही सीन कभी है। ऐसा लगता है कि यार छोड़ देता हूँ नौकरी, बस घर की एक नौकरी कर लेता हूँ, ऐसा कुछ जॉब कर लेता हूँ। अभी नहीं सोचा, लेकिन फ्यूचर सोच रखा है कि हाँ, फ्यूचर सोच किस रखा है। टाइम पे अच्छा है कुछ इसी करके एज इन्वेस्ट में। करके फिर अपना ये फील्ड छोड़ के फिर कुछ अच्छा अपना पर्सनल बिजनेस कुछ करेंगे। ठीक है सर, आज के पॉडकास्ट के और लिए पूछ लो इतने। भाई। और तो आपको क्या लगता है कि क्या लगता है इस जॉब के बारे में? मतलब क्या डिफरेंस लगता है कि कई साल पहले जब इंटरनेट नहीं था, तब चिट्ठी जाती थी, तो और अब इंटरनेट अगर है, क्या वो ज्यादा कंडीशन इंटरनेट? आज होती तो फिर तो क्या पता हम सेल कर ही नहीं पाते भाई। घर के एक्चुअली बात ही ना हो 6-6 महीने, साल भर, तो फिर तो मुश्किल है। क्योंकि फिर मैंने तो लोगों कोई को भी नहीं आता है मैंने लोगों को देखा है, वो इंटरनेट के लिए पागल हो जाते हैं कि नहीं बात होती। कई शिप पे इंटरनेट भी नहीं है, लेकिन उनको एक होप रहते हैं कि हाँ भाई चलो उस पोर्ट पे जा रहे हैं, 10-15 दिन में पहुंचेंगे, वहां से सिम लेके नेट यूज करके बातचीत कर लेंगे। अब नेट ही ना होता तो फिर तो बहुत मुश्किल। तो आप मानते हो नेट अपने लिए नेसेसिटी है अभी, बहुत जरूरी है कि दिन में एक बार तो बात हो ही जाए, तभी रिलैक्सेशन होता है भाई, बॉडी एकदम फ्री हो जाती है। घर हाँ पे भाई, थोड़ा बात घर भी हो। ठीक है, अपना इंजन भी ठीक है। घर वाले क्या कहते हैं कि अब जा तू शिप पे कि नौकरी छोड़ दे अब, क्योंकि अब अभी शादी घर वादी वाले हो तो गई है। हमेशा ही बोलते हैं कि भाई और कुछ कर लो, और कुछ कर लो, छोड़ो इतना दूर जाना, ये जाना, घर से फैमिली से दूर, मन नहीं लगता, ये वो। बस सब्र रखो, सब होएगा, सब होएगा, अच्छा होएगा। बट ठीक है हर चल। काम जरूरी होते हैं। हाँ, एक कहावत है हाँ, कि मजबूरियां क्या था। नहीं लीजिए रेफरेंस लीजिए, ऐसी कोई ये नहीं है। नहीं, हाँ, एक वो कहावत है कि मजबूरियां होती है लोगों के जीवन में, वरना राम वनवास में और कृष्ण कारावास में, और मैं जहाज में क्यों जाता। ठीक है चाचा साहब, ये है। आज का पॉडकास्ट यहाँ ही खत्म करते हैं, पर उसके पहले आपको कुछ मैसेज देना है व्यूअर्स को? मैसेज यही देना है कि भाई अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड में, तो पैसा देख के और घूमने फिरने के मतलब से ना आए, क्योंकि भाई कंपनी वाले जितना पैसा देते हैं ना, उसका डबल काम भी लेते हैं। तो हाँ, ये तो वही है। है कि सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, फिरने के मजे से ना आए, बाकी अपना नॉलेज लेके आए और अपना अच्छे से सही रास्ते पे सब कुछ सर्च करके तभी कदम रखें। बस यही सब कहना है। चलो सर साहब, थैंक यू सो मच पहले आने और के चार लिए। साहब का भी आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, शिप सेलर इनका खुद का चैनल है, शिप YouTube सेलर channel। अर्जुन करके, अरुण अरुण शिप सेलर अरुण करके, उनको भी सब्सक्राइब कर देना। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा देन थैंक यू सो मच। ये पहला ही पॉडकास्ट है और हमारे चाचा थैंक यू सो मच आने के लिए। Thank इट वाज you। ग्रेट हैविंग यू ऑन द फर्स्ट पॉडकास्ट। तो फाइनली ये अपना था पहला पॉडकास्ट। अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक्स, सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच। चैनल नेम चैनल नेम रोड मीट्स ओशन।
जरूर और सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइबर भी इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बड़े बड़े जल्दी सब्सक्राइब, इनका हो चुका है, इनका पहले मोनेटाइज हो चुका है चैनल। सो टिल देन थैंक यू सो मच, कीप सेलिंग, टेक केयर, बी सेफ। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.